नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, भजनलाल शर्मा के द्वारा 2024 में कौन कौन सी क्या नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं को चलाने का उद्देश्य यही होता है कि गरीब लोगों तक सरकार किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचा सके। अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में गरीब लोगों को किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं होती है तो इन योजनाओं के द्वारा मिलने वाला जो लाभ होता है वो किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान समय में जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाए कि किस योजना से क्या लाभ मिलता है और किस प्रकार से आप उस लाभ को उठा सकते हैं, किस प्रकार से उस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। दोस्तों, किस योजना के अंदर आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहां पर जाकर के हम किस प्रकार से क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी गरीब लोगों तक वीडियो के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इन योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को ले सकें। तो दोस्तों, अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि किसानों को 12,000 रुपए देने की सरकार ने तैयारी कर ली है, महिलाओं को फ्री में सिलाई की मशीन दी जा रही है, बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं और यदि आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख तक लोन दे रही है, जिसमें बहुत ही कम ब्याज आपको देना पड़ेगा। साथ में ही केसीसी लोन माफ के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। कौन कौन सी चीजें बिल्कुल सरकार गरीब लोगों को फ्री में दे रही है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से अनेक लोगों तक आप इन योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं कि किस योजना के माध्यम से आप किस प्रकार से उससे मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हैं हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से यदि आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है तो अवश्य ही इस योजना में आप अप्लाई करके आसानी से इससे मिलने वाला जो लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनकी सहायता केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से कर रही है। किसको क्या इस योजना का लाभ मिल सकता है? तो 18 पहले से चले आ रहे ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे जुड़े हुए लोग इस योजना के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। यदि आप जैसे कि कॉरपोरेट हैं, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, लोहार हैं, ताला बनाने वाले हैं, हथौड़ा टूल किट निर्माता हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर मोची हैं, राजमिस्त्री हैं, डलिया चटाई या झाड़ू बनाने वाले हैं, पारंपरिक गुड़िया खिलौने बनाने वाले हैं, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या कुछ लाभ इस योजना से आप उठा सकते हैं? किस प्रकार से इस योजना का लाभ केंद्र सरकार इन 18 प्रकार के कामों से जुड़े लोगों को पहुंचाती है उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों, इस योजना में अब तक 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा चुका है। 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए इस योजना में पहचान दी जाती है। यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत इन 17 व्यवसायों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना स्वरोजगार सरकार से लोन लेकर के शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस योजना से लोन लेंगे तो पहले चरण में आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपए लोन में दिए जाएंगे और इस 1 लाख और 2 लाख की जो राशि है ये आपको केवल 5% की ब्याज दर के साथ ही वापस लौटाना पड़ता है। बहुत ही कम ब्याज आपको यहाँ पर इस योजना के तहत लोन पर देना पड़ता है। इस योजना के तहत ही कौशल विकास प्रशिक्षण भी आपको दिया जाता है, टूल किट का लाभ भी दिया जाता है, डिजिटल लेन देन की जो इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्टिंग है वो भी इस योजना के तहत आपको दी जाती है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है, इसके माध्यम से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 18 प्रकार के पहले से चले आ रहे जो काम है, व्यवसाय है, उनसे जुड़े लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपको किसी प्रकार से कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आप अपने नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आप आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर मिलेगा। इस योजना के तहत आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको प्रत्येक दिन के 500 रुपए आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में मिलेंगे। और इस योजना के तहत ही टूल किट खरीदने के लिए भी आपको 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो कभी भी आपको वापस लौटानी नहीं पड़ती है। बिना गारंटी का लोन पहली किस्त में 1 लाख, दूसरी किस्त में 2 लाख, जो कि आपको केवल 5% ब्याज पर ही इस लोन को वापस आपको लौटाना होता है। 15,000 की जो राशि आपको मिलती है ये आपको वापस सरकार को लौटानी नहीं पड़ती है। इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ही यदि परिवार में महिला है और वो सिलाई का काम करती है तो इस योजना के तहत फॉर्म भर करके आसानी से फ्री के अंदर सिलाई की मशीन प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना होगा और फ्री में महिलाओं को यदि आप सिलाई की मशीन दिलाना चाहते हैं, अपने घर के अंदर जो महिला सिलाई का काम करती है उसको आप 15,000 रुपए दिला करके एक अच्छी सिलाई की मशीन उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार ये 15,000 की राशि सिलाई मशीन खरीदने के लिए देती है और इसको वापस सरकार को जमा भी नहीं कराना पड़ता है। यदि आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो उम्र महिला की 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड और फोटो आपके पास होनी चाहिए और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आसानी से आप अपने सीएससी सेंटर या ई मित्र के ऊपर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार समर्पित पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है और यदि किसी भी प्रकार से आपका लाभ रुक गया है तो आप दोस्तों बिना किसी झिझक के इस नंबर के ऊपर आप कॉलिंग करके आसानी से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए इस नंबर पर और इस नंबर पर आसानी से जानकारी ले सकते हैं। यदि आप अभी तक लाभ नहीं लिए तो फॉर्म भर सकते हैं और यदि किसी प्रकार से आपका लाभ मिलना बंद हो गया है तो आप इस नंबर पर भी आसानी से फोन करके बात करके आसानी से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत अब तक 9.75 करोड़ से अधिक किसान लाभ ले चुके हैं और 19,509 करोड़ रुपए इस योजना के तहत किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। इस योजना के लिए सरकार ने एक लिंक भी जारी कर रखा है। इस साइट के ऊपर आप जाकर के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। फार्मर कॉर्नर का लिंक आपको वहां पर मिलेगा, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आसानी से आप फॉर्म भर के और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक साल 6,000 रुपए, जो कि 3 किस्तों के अंदर 2-2 हजार रुपए देती है। लेकिन इस राशि को बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा है कि हम यहाँ पर अब इस राशि को बढ़ा करके 6,000 की राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए करेंगे। दोस्तों, इस लिंक के माध्यम से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों के उद्देश्य के लिए ही इस लिंक को जारी किया गया है। किसान इस लिंक पर जाकर के आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपनी किस्तों का विवरण देख सकता है। साथ में यदि उनके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो भी इस लिंक पर जाकर के आसानी से उसका शुद्धिकरण करा सकते हैं। इस लिंक पर आसानी से जाकर के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर दर्ज करके और अपनी किसान सम्मान निधि की जो किस्त है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हम बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त है, जो कि 2,000 रुपए की जारी हो चुकी है। 17वीं किस्त बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। यदि आप 17वीं किस्त का पैसा लेना चाहते हैं तो साथियों आप अवश्य ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो ई-केवाईसी होती है वो ई-केवाईसी अवश्य करवा लें। अपने पास नजदीकी सीएससी सेंटर या ई मित्र केंद्र पर जाकर के आप ई-केवाईसी करवाएं ताकि आपको 17वीं किस्त मिल सके। और यदि आपसे पहले आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप फॉर्म भरें और फॉर्म भर के आसानी से आप इस योजना का लाभ लें। दोस्तों, 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। अब तक यदि हम बात करते हैं तो 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ की राशि इस योजना के तहत 6,000 रुपए की
राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। दोस्तों यदि माना जाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये डीबीटी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है, जो कि किसानों के उद्देश्य के लिए, किसानों के लाभ के लिए बनाई गई है, ताकि किसान आसानी से अपनी फसल उत्पादकता को बढ़ा सके। किसानों के लिए सरकार ने अनेक और भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि कृषि बजट है वो 10 वर्षों के अंदर 5 गुना बढ़ा दिया गया है। फसल की लागत 1.5 गुना हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाई गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उसके तहत भी 16 करोड़ किसानों को अब तक 1.56 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की जा चुकी है, और 2 लाख से अधिक हिंदुस्तान के अंदर पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं, और 1.77 करोड़ किसानों के ई नाम पोर्टल के ऊपर पंजीकरण हो चुका है, ताकि वो सभी लोग आसानी से अपनी फसल बेच सके। इसके आगे हम जानकारी लेंगे बेटियों से संबंधित योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। बेटी के जन्म पर कक्षा 12 तक पढ़ने वाली बेटी को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि परिवार में बेटी का जन्म होता है तो 50,000 रुपए की राशि किस्तों के माध्यम से सरकार देती है। तो दोस्तों बेटी के जन्म पर 2500 रुपए की राशि दी जाती है। पहला जन्मदिन होता है, यानी कि बेटी जब 1 साल की हो जाती है तो फिर दूसरी किस्त के रूप में 2500 रुपए दिए जाते हैं। राजकीय विद्यालय में लड़की पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो उस समय बेटी के अकाउंट में बेटी को 4,000 रुपए तीसरी किस्त के रूप में दिए जाते हैं। 5वीं कक्षा पास करने के बाद में 6वीं कक्षा में जाते ही प्रवेश लेते ही 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। 10वीं कक्षा में प्रवेश करते ही 11,000 की राशि इस योजना के तहत दी जाती है, और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही 25,000 की राशि बेटी को दी जाती है। तो यदि आपके परिवार में भी बेटी का जन्म होता है तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत आप यदि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो अवश्य ही आपकी बेटी को भी 12वीं पास तक 50,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से हम आसानी से लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है जो कि बेटी के जन्म पर 50,000 की राशि सरकार किस्तों के रूप में देती है। तो दोस्तों इन योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है, और इन योजनाओं से संबंधित यदि अन्य और भी किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अन्य और भी किसी योजना के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाली योजनाओं से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके, और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों फिर एक वीडियो में मिलता हूं अन्य और योजनाओं के साथ। धन्यवाद।